जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद, विलास पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, पोखरा के जनता जिंदाबाद, जिला के सभी नेता जिंदाबाद और हमारे अभिभावक अभिनव शाही जी। आज इस हॉल मैदान पर चुनावी कार्यालय लोकसभा चुनावी कार्यालय उद्घाटन में अध्यक्षता करते हुए यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष भाई प्रवीण पाठक जी जो भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय कामोद कुमार कर्ण उर्फ बसंत लाल जी, लोजपा के अध्यक्ष मोहम्मद अकील खान साहब, भाजपा मंडल के महामंत्री भाई दिलीप कुमार यादव जी, पवन साहब दिखाई दिए थे कहीं पे, भाई पवन जी, यहाँ पर आदरणीय अशोक चौधरी जी, हमारे संजय झा जी जिला पार्षद हमारे साथ आए हुए, यहाँ पर हमारे भाई भूतपूर्व सांसद भाई रामकुमार शर्मा जी, सैदपुर के जानदार शानदार और वजनदार विधायक भाई पंकज मिश्रा जी, भूतपूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रंजू गीता जी, हमारे विधान परिषद की माननीय सदस्य रेखा कुमारी जी के बगल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नेत्री आदरणीय रेखा कुमारी जी, हमारे दल के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, विद्वान अधिवक्ता विमल शुक्ला जी, उधर बैठे हुए हमारे नंदेश्वर जी, हमारे मेजर इकबाल खान साहब, हाफिज अंसार साहब बैठे हैं। आपकी शायरी सुनने के लिए कुछ लोग बेताब होंगे, मेरे तकरीर के बाद में शायरी आप सुना दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं। चलिए, देवेंद्र शाह जी उपाध्यक्ष भूतपूर्व हैं यहाँ पर जिला परिषद के, स्नेही बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, संजय झा जी, सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं, और सामने रविंद्र शाही जी जिनके इस मकान में हम लोग आज ये कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। आदरणीय जितने हमारी बहन भाभियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, आप सभी लोगों को सबसे पहले आज इस कार्यालय उद्घाटन में मुबारकबाद देते हुए आपकी उपस्थिति के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाइयों, बहुत ज़्यादा अभी हाल ही में हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ कार्यक्रम करके गए थे, कोई बहुत ज़्यादा बात करनी नहीं है, लंबी तकरीर के हम भी बहुत ज़्यादा हिमायती नहीं रहते, लेकिन समय आ गया है और धीरे धीरे जो भी बादल छाए हुए थे सीतामढ़ी के चुनावी आकाश पर, उस सारे बादल अब साफ होते जा रहे हैं और आप जिस तीव्र गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकती। आदरणीय शोभा जी का नाम नहीं ले सका मैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री, और जितने गलत फहमियाँ इस हमारे विरोधी दल और विरोधी उम्मीदवार ने फैलाने की कोशिश की थी, देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है सच्चाई में जब्बार भाई, झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं है। तो अब कोई उपाय नहीं है, न विकास की बात कर सकते हैं, आए हैं लंटेन लेके, जो लंटेन सिंबल लेके आएगा वो विकास की बात करेगा कैसे? लंटेन और विकास जमीन और आसमान का फर्क है। लंटेन वाले लड़कों से हम पूछ रहे थे उसमें कि भैया तुम लोग हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल देखते हैं, कहा जी सर, सब उठाने लगे। हमने कहा इसका चार्जिंग कैसे करते हो? तो जी घर में बिजली है। हम कहे लंटेन वालों का रास्ता राज रहता तो कैसे चार्जिंग करो? सब कंप्यूटर के नीचे करके बैठे तो खाली अब देख रहे हैं कि कहीं चुनाव में कहीं कोई उपाय नहीं है, तो कभी अगड़ा पिछड़ा, कभी कुछ कहीं पोस्ट डाल दिए, गलत पोस्ट डाल दिए, मोबाइल पर झूठा पोस्ट डाल दिए, कोई अजीब तरीके से कोई लगता है चुनाव लड़ ही नहीं रहा है, देख रहा है कि मेरी हार है, कैसे छटपटाए, कैसे बचे, कम से कम सम्मानजनक वोट आ जाए। मैं बताता हूँ आपको, मैं सही बताता हूँ, अगर जमानत नहीं जब्त हुई साथ जो काम किया आदरणीय नीतीश कुमार ने 18 साल में, वो सब हमारे आपके सामने है। पूरे बिहार को उस बदहाली से बाहर निकाला है, अगर किसी आदमी ने तो
नीतीश कुमार ने, जो हाल में 15 साल से आरजेडी वालों ने डाल के रखा न कोई किसी तरह की बात आप कर ले। अगर विकास हो रहा था, एक परिवार का विकास हो रहा था, नहीं तो अंधेरा, गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा, अपहरण, जातीय दंगे, सांप्रदायिक तनाव, इसी में वो 15 साल निकाल दी। माई समीकरण बोलते बोलते लोगों को एकदम ठगते रहे। जब्बार भाई बहुत अच्छी बात बोलते हैं हर जगह कि माई समीकरण का क्या था परिस्थिति, क्या करते थे। मैं भी बोलता हूँ माई, जब जरा समझो माई का मतलब क्या है। माई का मतलब MY, मुस्लिम यादव नहीं, माई मतलब मेरा। माई नहीं मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। उस दिन सही बात कहा किसी ने, मुखिया जी का नाम हम नहीं लेंगे, हाफिज भाई थे वहां पर, उसने कहा कि मैं गया तेजस्वी जी के पास, माइनॉरिटी के आदमी थे और बहुत जाबाज आदमी थे, बहुत शानदार आदमी थे। उन्होंने कहा साहब हमको आप देखिए मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी ने उनको कहा, अरे यादव लोग लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। उस आदमी ने कहा मैं जिंदगी में उसी समय सोच लिया कि मैं किसी कीमत पर आरजेडी के साथ नहीं रह सकता। जिसको हम लोग 20 साल से जिताए, 6 साल से जिताते आ रहे हैं, वो हमारे मुंह पर कह रहा है कि हमारे मुसलमान, हमारे यादव भाई लोग आपको वोट नहीं देंगे। और सही बात है, क्या हो रहा है मधुबनी में, बीजेपी के हमारे यादव जी हैं, क्यों नहीं दिला पा रहे उनको वोट, से बताइए क्यों नहीं दिला पा रहे हैं बीजेपी से हटा के, क्यों नहीं मोहम्मद अली अशरफ आदमी को दिला पा रहे हैं। इसलिए मुसलमान भाई भी अब समझने लगे हैं कि साहब हमारा इस्तेमाल इतने साल से होता है। हकीकत यही है, सभी जगह मैंने कहा बादल छट रहा है, एकदम निश्चित रही। तो उस विकासशीलता के अधिकार से नीतीश जी ने हम लोग को लाया है यहाँ। कितने लाखों लाख नौकरियां हुई, हमारी बहन बेटियां नौकरी में आ रही हैं, शिक्षिकाएं बन रही है, पुलिस में भर्ती हो रही है। सड़कों का क्या हाल आप देख रहे हैं, बिजली 24 घंटे आपके पास है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अस्पतालों का क्या हाल था, हर जिले में जो है मेडिकल अस्पताल और हॉस्पिटल बन रहा है, हर जिले में बिहार, ये परिस्थिति है। और अभी साथ में हम लोग हमारे साथ कौन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ इस देश में अब नहीं जाने जा रहे हैं, पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम उन्होंने किया है विगत कई वर्षों। पूरे दुनिया में आज किसी भी आप जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जब चलते रहता है तो सभी राष्ट्र के जो अध्यक्ष रहते हैं, बड़े बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, रूस के राष्ट्रपति रहते हैं, चीन के राष्ट्रपति रहते हैं, वहां भी देखने को मिलता है। और देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि सबसे ज्यादा सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को मिलता है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम है। आपने देखा किस तरह से कोरोना काल में उन्होंने काम किया। पूरे दुनिया में सबसे पहले अगर कोरोना की दवा बनी तो हिंदुस्तान में बनी, और वो अगर वितरण हुआ पूरे देश में और बाहर भी गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे हमको वोट देने से कतराना चाहते हैं, उससे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस दवा के वितरण में भेदभाव हुआ? कहीं भेदभाव हुआ? कहीं कोई कह सकता है दुनिया में जो उन्होंने पॉलिसी लाया अनाज योजना, क्या उसमें भेदभाव हुआ? जो 6,000 रुपए किसी के अकाउंट, सभी के अकाउंट में, गरीब घर के अकाउंट में गए, उसमें भेदभाव हुआ? क्या आयुष्मान कार्ड बनाने में, जिससे कि 5 लाख का इलाज अपना अस्पताल में हो जाता है सरकारी अस्पतालों में, क्या उसमें भेदभाव हुआ? इसलिए कृपया गलत फहमी में ना रहें। नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं तो पूरे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाली बात जो है निश्चित रूप से पूरे देश में लगता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। आप चले जाइए कश्मीर, 370 हटाने के बाद आप देख लीजिए क्या वहाँ पर स्थिति है। सबसे ज्यादा अगर वहाँ पर फायदा हुआ तो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को वहाँ पर फायदा हुआ, उनका व्यापार बढ़ गया है। लोग उससे ज्यादा आने लगे, जितने पहले लोग जाते थे अब उससे 10 गुना लोग, 1 साल के अंदर 10 गुना लोग गए उससे ज्यादा। किसको फायदा हो रहा है? वहीं के लोगों को फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है? ये डरा कर सारे लोगों ने, आरजेडी जैसे लोगों ने हमेशा इनको डरा कर रखा हमारे मुसलमान भाइयों को। शोले का डायलॉग दिया, सो जा बेटा नहीं तो कब्र आ जाएगा। यही कहानी सुना के कि साहब बीजेपी आ जाएगा तो तुम खत्म हो जाओगे। कमाल है साहब, विकास हो रहा है हर आदमी का, हर तबके का, हर किसका विकास हो रहा है। अब देखिए 2 साल पहले क्या हुआ, रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुई। यूक्रेन एक छोटा सा देश है जो रशिया से ही निकल के एक नया देश बना। राष्ट्रपति वहां के जेलेंस्की हैं और पुतिन है रशिया के।
2 साल पहले वहाँ युद्ध शुरू हुई और युद्ध इतना जबरदस्त हो गया और सबसे ज्यादा वहाँ विदेश के बच्चे यूक्रेन में कोई है तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं। मेडिकल में पढ़ने वाले हमारे बिहार के भी बहुत बच्चे हैं, डॉक्टर के लिए इंजीनियरिंग के लिए सब वहाँ जाते रहते हैं। वहाँ और पढ़ाई जो मेडिकल की होती है थोड़ी सस्ती होती है, वहाँ जाते हैं लोग। दोनों में युद्ध छिड़ गया, रशिया में और यूक्रेन में, और ऐसा लगा कि हमारे बच्चे वहां अटक जाएंगे, वहां से निकल नहीं सकेंगे। उन सभी के गार्जियनों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी से अपील किया, साहब हमारे 50,000 बच्चे हमारे देश के हैं, सभी राज्यों के हैं, उनको निकालने का उपाय लगाइए, नहीं तो वो मारे जाएंगे। उसमें वहां पर बम गिर रहा है, वहां गोलियां चल रही है, क्या होगा हमारे बच्चों का? नरेंद्र मोदी ही ये काम कर सकते हैं। दुनिया में पहली बार ये काम हुआ। उन्होंने दोनों राष्ट्रपति से फोन पर बात किया अलग अलग और कहा कि हमारे बच्चे वहां पर हैं, उनको बाहर निकलने का रास्ता आपको देना पड़ेगा। हम लोगों ने कोई गलती नहीं की, हमारे बच्चों ने कोई गलती नहीं की, वो पढ़ने वहां गए हुए हैं। दोनों के राष्ट्रपति माने, लेकिन पूछा रशिया के राष्ट्रपति ने कि वो निकलेंगे वहां से तो हम लोग जानेंगे कैसे कि आपके बच्चे आ रहे हैं, आपके वहां पे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं, हम जानेंगे कैसे? कहीं उसी आड़ में हमारे दुश्मन के लोग बाहर निकल जाएंगे। तब तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सबको कह देता हूँ, हर एक आदमी जो वहां से निकल के आएगा हमारा हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी तिरंगा लेके बाहर आएगा। और इस तरह से 50,000 बाहर आए तो इस तरह का काम अजूबे काम कर रहे हैं। और तब आपके इस देश में कोई सोचे कि हाँ साहब वो काम नहीं कर रहे हैं, या कोई अलग उन पर लादना लगाए, या ये जो जोड़ी है नरेंद्र नीतीश की, मैं समझता हूँ ये 18 साल में 15 साल हम लोग साथ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ रही है नीतीश कुमार की, और कोई भी काम करने से किसी ने रोका नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नीतीश कुमार को रोका नहीं। नीतीश कुमार ने 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। लालू जी का राज था, उस समय भी घेराबंदी हुआ। किससे घेराबंदी हुआ? कटीले तार से। लेकिन नीतीश जी ने उसको पक्की दीवार खड़े करके घेराबंदी की, पॉलिसी बनाई कि अरे जहां पर विवाद नहीं है, हमारे सारे कब्रिस्तान हमारे मुसलमान भाइयों के हैं, उसको हम लोग 4 दीवारी बना के घेरेंगे। अभी तक 8,000 बन गया हुआ। कहाँ भारतीय जनता पार्टी रोकी? जो मदरसे में काम कर रहे थे, आपके मदारिस लोग, जो टीचर लोग काम कर रहे थे, 4,000 5,000 रुपया वेतन हुआ करता था, आज 40,000 रुपया मिल रहा है। कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया? कहाँ नीतीश कुमार को किसी भी विकास के काम में कोई किसी ने रोकने का काम नहीं किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने, न किसी ने। तो इस तरह से नीतीश कुमार का सेकुलर चेहरा पूरे देश में उतना सेकुलर चेहरा आपको नहीं मिलेगा। और उनके बारे में अगर कोई सोचेगा और कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है इसलिए हमको दिक्कत है, तब अपना विचारधारा के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैं स्पष्ट बताता हूँ, आपकी अपनी सोच में तो गलती है के लिए पूरी देश मानती है कि सबसे ज्यादा काम नीतीश कुमार ने किया। तो आपके सामने है आदरणीय जीतन राम मांझी जी का समर्थन है हमारे उम्मीदवार को, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन है, आदरणीय चिराग पासवान जी का समर्थन है, और सबसे बड़ी बात है सीतामढ़ी के प्रत्येक आदमी का, प्रत्येक मतदाता का समर्थन है। मैंने आज तक कभी किसी को पूछने का नहीं काम किया कि भैया हमारे पास आए हो। मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की किस जात का आदमी, किस दल का आदमी है, किस धर्म का आदमी है। एक आदमी बता दे मुझे, चारों जिला में, मेरे 4 जिला का क्षेत्र है, मेरे 4 जिले का क्षेत्र है, और एक जगह एक भी आदमी आपको चारों जिला में मैं चुनौती देता हूँ, नहीं बता सकेगा कि कभी मेरे पास आया और हमने ये जब जानने की कोशिश की। मैंने कभी अपने और आपके बीच में कोई दीवार खड़ा करने का काम नहीं किया, आज तक नहीं किया। कभी मुझे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सारे पढ़े लिखे हमारे मतदाता रहते हैं, वो हर बार मदद करते हैं, और हर बार मेरी जो बढ़त रहती है वो दुगना होते रहते हैं। 2-2 बार आप लोगों ने मुझे निर्दलीय भी जिताया। आदरणीय नीतीश कुमार का इतना ज्यादा मैं कायल हूँ कि काम का उसका देखते रहता हूँ, इतना ज्यादा मोहब्बत और प्रेम उनसे मिलता रहा है शुरुआती दौर से। हम लोग इंडिपेंडेंट भी लड़े तो भी उन्हीं के साथ खड़े रहे। मैं खाली 2 बात फिर से याद दिला दूंगा, माई समीकरण करते हैं 2016 में, 2015 में, 2015 में बघी मठ है, आप जानते हैं तपस्वी नारायण दास जी का, हमारे जिला के सबसे बड़े संत यादव समाज के थे, और बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, पूरे यूपी में है, विंध्याचल में है, हरिद्वार में है, कहाँ झारखंड में है, और हर साल उनका मनाया जाता है जन्मदिन। तो 10-10 लाख आदमी आते हैं, जहाँ भी लोग मनाते हैं, और वो मनाने जा रहे थे 13, 12, 13, 14 में या 15 में। तो उनका उम्मीद था कि हम लोग 10 दिन का कार्यक्रम जो करेंगे तो 25 लाख आदमी आएंगे।
और वो लोग चाहते थे कि अगल बगल के सारे रास्ते बन जाए। वो लोग चाहते थे कम से कम 100 शौचालय नए बनाना चाहते थे, 100 चापाकल लगवाना चाहते थे। आखिर 25 लाख आदमी आने वाले थे वहाँ 10 दिनों के अंदर में। वो ट्रांसफार्मर चाहते थे 25-30 ट्रांसफार्मर। सारे लोग थक गए, उनके सारे आरजेडी के लोगों को बुलाया उन्होंने, किसी की हिम्मत भी नहीं हुई जाके आदरणीय उस समय सरकार लालू जी की और नीतीश जी के साथ में थी, उस समय तेजस्वी जी भी मंत्री थे। किसी की हिम्मत भी नहीं हुई जाके बात करने की तेजस्वी जी से या लालू जी से या नीतीश जी की, तो बात ही छोड़िए। तब किसी ने उन लोगों को बताया कि जाइए देवेश बाबू से बात किया, होती है ट्राई करेंगे, वो करेंगे, काम करा सकते हैं। और मैं गया वहाँ और मैंने देखा सही में वाकई में बड़े महान संत थे, कुछ कोशिश करना चाहिए। और मैं गया नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार जी के पास, एक दिन में उन्होंने एक दिन में बात को माने कि नहीं ठीक, अगर इतने बड़े संत थे तो कराइए। तुरंत उन्होंने चंचल कुमार को बुलाया और चंचल कुमार जी ने तुरंत वो काम शुरू किया। और यही जो पूरे हमारी एनडीए की टीम है, हम लोग के साथ सब कोई मिलकर हम लोगों ने उस काम को कराया। और 1 महीने के अंदर जो तैयार हुआ वो वहाँ का कार्यक्रम 22 करोड़ रुपया बिहार सरकार का वहाँ पे लगा है। 22 करोड़ रुपया सबको यहाँ पर आए, बैठ लीजिए। और उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ, इतना शानदार प्रोग्राम हुआ 7 दिन का, 25 लाख आदमी वहाँ से आए। एक किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सारा चापाकल, सारा रोड, सारा शौचालय, सारा कितना फायर ब्रिगेड। आदरणीय नीतीश जी आए इनॉग्रेट करने के लिए, नीतीश जी और आदरणीय ललन बाबू। अगले दिन आदरणीय लालू जी आए, उसके अगले दिन सुशील मोदी जी आए, किशोर जी आए। 7 दिन में इस तरह से कार्यक्रम हुआ। वो कार्यक्रम कराने वाले हम लोग थे, कोई आरजेडी के लोग नहीं थे। माई समीकरण का याद दिला रहा हुआ। ठीक उसके 2 साल के बाद वो कार्यक्रम की सफलता देखकर कन्मा मदरसा, हमारे सारे माइनॉरिटी के लोग इस बात को जानते हैं, कन्मा मदरसा का 100 साल जश्न था। आप जानते हैं कन्मा में 100 से ज्यादा पुराना मदरसा है। वो लोग भी आए मेरे पास कि सर हमारे यहाँ 10,000 मौलाना लोग आ रहे हैं और हमें भी इतना शौचालय चाहिए, हमारा भी 2-3 रोड है, हमारा भी चापाकल है, आप ही से होगा, आप भी करके दीजिए। फिर मैं गया आदरणीय नीतीश जी के पास। उस समय नहीं थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी था हमारे साथ। जब 2 साल के बाद हम लोग गए तो भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ था। लेकिन फिर से 1 मिनट में नीतीश जी ने कहा नहीं ठीक है, फिर बुलाया प्राइवेट सेक्रेटरी को और 11 करोड़ रुपए लगा के 15 दिन के अंदर सारा काम वहाँ तैयार हुआ, सारे रास्ते तैयार हुए। वहाँ भी हमारी लोग एनडीए की टीम हुई, जो हम लोगों ने वहाँ काम करने का ये किया। कहाँ गया भाई साहब? काम कराएगा कोई और वोट मांगेगा कि कोई और वोट दीजिएगा उसको? किसकी गलती होगी आप बताइए? कोई चैलेंज करता हूँ मैं दोनों कार्यक्रम में जो बोल रहा हूँ, अगर एक दिन का भी मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। एक दिन का भी किसी उनके आगे वालों का समर्थन मिला हो, माई समीकरण की आप बात कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। तो आप उन्हीं लोगों से जाके पूछिए, जाइए आप मघी में जाके पूछ लीजिए, हमारे वहाँ जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं, या जाके आप कन्मा मदरसा में पूछ लीजिए कि वो काम किसने कराया था। हर आदमी की जुबान में हम लोग का नाम होगा, दूसरा किसी का नहीं होगा। हमारे देवेंद्र भाई तो वही के रहने वाले, वहाँ के बगल में हैं, तो बोलते हैं कि वहाँ दूसरा आदमी कोई जाएगा आके जिन्हें वोट मांगे तो भगा देगा। वो लोग इस तरह का ये मानसिकता में है वो लोग। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए, गलत लोगों का साथ मत दीजिए, सही लोगों का साथ दीजिए। और जो हमारे सज्जन बेचारे आ रहे हैं हमारे सामने लड़ने के लिए, तो एक बार फिर उसके बाद पहली बार इन्होंने हरा दिया दुनिया भर का, उनको 80-90 हजार वोट है। कितना वोट है? राम कुमार भाई ने एकदम उनको जमानत जब्त करा दिया। उसके बाद दूसरी बार फिर आए तो पिंटू बाबू ने हरा दिया। अब हैट्रिक करने आए हैं हार का हैट्रिक करने आए हैं। और आए कैसे हैं? वोटर है मुजफ्फरपुर के, यहाँ वोट मांगने का क्या अधिकार है? और आई जो वोटर है वो अपना वोट भी यहाँ नहीं दे सकते हैं। तो जो अपना वोट खुद को नहीं दे सकता है, आपसे कैसे वोट मांगने का अधिकार है आपको? तो बताइए तो जरा। तो ऐसे लोगों को नकारिए। काम किया है हम लोगों ने, नीतीश कुमार ने काम किया है। हमारे सभी लोग आप लोग देखेंगे, सब विकास कराने वाले लोग हैं। रंजू गीता जी रही हुई है, यहाँ विधायक रही हुई है। पंकज जी को देखिए, हमारे राम कुमार जी को देखिए, सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग विकास कराने वाले लोग हैं। और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के हम लोग यहाँ पर बन के उम्मीदवार आए हैं। मुझे उम्मीद है, देखिए जीतने की बात नहीं मैं जानता हूँ।